ने बताया कि JUI और जमात इस्लामी ने रेफरेंस की मुखालफत की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हक है पार्लियामान में जो भी मौक़िफ़ अपनाएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, एक बड़ी जमात वोटों की खरीदो फरोख्त की बराह रास्त शिकार बनी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, माजी में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले लोग सामने आए। और सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि सेनेट में करप्शन रोकने के लिए हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। PP JUI फे नून लीग चोरी करने के लिए इसके खिलाफ हैं। ये बगैर पैसे और रिश्वत के इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनके जलसे फ्लॉप और इस्तीफे लतीफे बन गए हैं। PDM बंद गली में फंस चुकी है। इनके पास बंद गली से निकलने का एक ही रास्ता है, आए सेनेट के लिए होने वाली जबरदस्त कानून साजी में हमारा साथ दें, क्योंकि इमरान खान NRO नहीं देंगे। की तरफ जाएंगे ताकि इलेक्शन शफाफ हो। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, इसका फैसला कर लिया है वफाकी काबीना ने, और ये बिल पहले से नेशनल असेंबली में मौजूद था। अब इसको पेश किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रजा रबानी भी आए हुए हैं, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी जवाब आया, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। JUIF का भी जवाब आया, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। किस लिए? कि वो सौदा कर सकें, लोगों को खरीद सकें, क्योंकि ये बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए, बगैर पैसा चलाए ये कभी भी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इनके जलसे जो हैं वो सारे फ्लॉप, इनके इस्तीफे बन गए लतीफ़े। इनके अपने लोगों ने कहा कि हम क्यों इस्तीफे दें, और इनकी जो लॉन्ग मार्च है वो भी इनका ठोस प्रोग्राम है। तो अब जब ये बंद गली में चले गए, इन्हें पता नहीं कितने टकरे मारे, और NRO तो इमरान खान साहब नहीं दे रहे, लेकिन इस गली से एक निकलने का, बंद गली से एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आए इस ज़बरदस्त कानून साजी में गवर्नमेंट का साथ दें, और ताकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और सेनेट की जो वोटिंग है इसको हम ओपन करें ताकि इधर से करप्शन का खात्मा हो। वज़ीर आज़म की तरजीहात में सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं। हर रोज़ महंगाई में इजाफे से लोग बिलबिला उठे हैं। कोई आईनी हुदूद से बाहर जाकर काम करेगा तो हम बोलेंगे। और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मेकनिज़म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो फोर्थ को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है वो हम बोलेंगे। हमारा आइन भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है, और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको बात तो सुननी पड़ेगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। फोर्थ को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है। हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर, और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए ऑपोजिशन के कुछ याद नहीं है। ऑपोजिशन ने 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात की, हुकूमत टस से मस न हुई। PTI रहनुमा फिरदौस आशिकाबान कहती हैं ये लोग हुकूमत पर नहीं एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर वज़ीर आज़म सुरखरू होंगे। तारीखी यूटर्न के बाद मौलाना का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। 31 तारीख तक इन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात की थी। हुकूमत टस से मस नहीं हुई। जिस हुकूमत पे अदम एतमाद करने की ये बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि उनका भी सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। हमें पता है कि इनकी सफ़ों के अंदर जो हलचल है ये अल्टीमेटली इनको ले डूबेगी। जमीन बोस ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ज़ेरे जमीन जाना है। सेनेट में अपने मतलूबा सीटों से ज़ायद हम लेंगे। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर विफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कशमाला तारिक का बेटा अजलान नामजद है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। AY न्यूज़ ने हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। सिग्नल बंद होने के बावजूद सफ़ेद गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से गुजरते और टक्कर मारते देखा जा सकता है।
किधर जा रहे हो? बंदा मार दिया आपने पीछे। मैं चला लूंगा। आपकी गाड़ी क्या क्या देखे लाश पड़ी हुई है सर। ये मेरा क्या कसूर है? ठीक है, मैं बंदा मार दिए पीछे तुम लोगों ने। इस्लामाबाद के वस्त में तेज रफ्तार अंधी ड्राइविंग, 4 अफराद जान से गए। गाड़ी किसी और की नहीं, वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक की थी, जिसमें उनके शौहर भी मौजूद थे और उसे चलाने वाला कशमाला तारिक का बेटा अजलान खान था। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि सिग्नल बंद था, जहां से एक गाड़ी दाएं तरफ मुड़ रही थी कि तेज रफ्तार सफेद लैंड क्रूजर उससे टकराई। ये तसादुम इस कदर शदीद था कि छोटी गाड़ी दूर जा गिरी, कुछ नहीं बचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें भी मौजूद है कि सिग्नल बंद होने के बावजूद गाड़ियां नहीं रुकी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर फैयाज ने हादसे की जिम्मेदारी अपने सर ली, लेकिन कशमाला तारिक के बेटे को भी मुलजिम नामजद किया गया, क्योंकि एक जख्मी ने इसकी निशानदेही की थी, मगर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये हौलनाक वाकया गुज़िश्ता रात 10:47 पर इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। आपकी गाड़ी क्या क्या देखे लाश पड़ी हुई है सर। ये मेरा क्या कसूर है? मौके पर मौजूद लोगों ने कशमाला तारिक के शौहर और बेटे को बताया कि आपकी गाड़ी के सामने लाश है, लेकिन कशमाला तारिक, उनके शौहर वक्कास और बेटा अजलान सरकारी गाड़ी में मौके से निकल गए। हादसे में जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक मानसहरा से था, जो मानसहरा से ANF का टेस्ट देने आए थे, जबकि चौथा बदनसीब राहगीर था। इस्लामाबाद के G11 सिग्नल पर ताहाल तबाहशुदा गाड़ी की बाक़ियात और टूटी हुई किरचियां फैली हुई हैं। ये हादसा पेश किस तरह आया, बता रही हैं याबाई न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा बतूल। जी, इस वक्त मैं श्रीनगर हाईवे पे मौजूद हूँ और ये G11 का वो सिग्नल है जहाँ पे कल 4 मानसेरा से आने वाले 5 जो दोस्त हैं ANF का टेस्ट देने के लिए आए थे, लेकिन रात के हादसे में वो अपनी जान की बाजी हार गए। मैं थोड़ा सा इस जगह को आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वो सिग्नल है जो उस वक्त बंद था, लेकिन यहाँ से मेहरान की वो गाड़ी 5 दोस्तों के समेत यहाँ से गुजर रही थी और ये वो वाली साइड है जहाँ से कशमाला तारिक, उनके हस्बैंड और उनका बेटा जो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि वो आ रहे थे और ये सिग्नल बंद था। उसके बावजूद जो है मेहरान की गाड़ी ने जब यहाँ से ओवरटेक क्रॉस किया तो ये हादसे का सबब बनी और क्योंकि ये गाड़ी ओवर स्पीड थी, इसी वजह से जो ये हादसा हुआ है रूनुमा, और जिसमें जो 4 नौजवान हैं वो मौत जाँ बाक हो गया। आपको मैं अभी भी दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए ट्रैफिक रुकी हुई है, लेकिन ये वो कंकर और शीशे हैं, गाड़ी के जो शीशे हैं बुरे तरीके से किरची नज़र आ रहे हैं और ये वो मकाम है जहाँ पे जो नौजवान हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए और अभी भी जो गाड़ी के वाक़यात चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 5वें दोस्त की मुद्दियत में ये अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें बयान किया गया है कि जो ड्राइव कर रहे थे वो अजलान खान थे। अब देखते हैं कि ये जो तफ्तीश का दायरा कार है कहाँ बढ़ता है और इसके जो पुलिस की तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँचती है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मामूली खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा है कि कशमाला तारिक साहिबा नून लीग की असल तर्जुमान है। आज इनके फर्जंद अर्जुमंद और शौहर ने अपोजिशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की। कशमाला तारिक के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए वसूली की खबरें थीं। इन्हें वफाकी मोतसिब जैसे मोतबर ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा जलील शर्कपुरी ने कहा है कि जो मूवमेंट चलाई गई, मरियम ने कहा आर पार हो जाएगा। आर पार सब ने देख लिया। 31 जनवरी की डेडलाइन भी गुजर गई। लगता है मरियम और मौलाना फजलुर रहमान थक गए हैं। जो मूवमेंट चलाई गई, मरियम साहबा ने फरमाया कि आर पार हो जाएगा, वो आर पार भी सब ने देख लिया। 31 दिसंबर की डेट दी गई और फिर 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई, वो भी गुजर गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब सांस ले रहे हैं, मरियम साहबा भी शायद थक चुकी हैं। लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि जहां से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा सीटें हैं, पब्लिक ने उस बयानिए को सपोर्ट नहीं किया। जब उनके ख्याल के मुताबिक ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग क्यों की जा रही है। सुबह मैं देखूंगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी असेंबली में सेनेटर बनकर अगर आ जाते हैं तो सब हलाल हो जाएगा, सब जायज हो जाएगा। उतनी देर ये हराम है जब तक वो असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। और साथ ही आपको बताएं कि नून लीग के नाराज रहनुमा अशरफ अंसारी की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया है कि किसको खुश करने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। क़यादत को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती।
किनको खुश करने के लिए हमारे इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन की आदत को और खुसूसन कैद आज़म की जमात के लीडर को ये बातें जेब नहीं देती हैं। अगर कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम का लीडर हूं, तो लीडर को फिर कौम के अंदर रहना चाहिए। लीडरशिप कुर्बानियां मांगती है। अगर हम कुर्बानी देने की अहलियत नहीं रखते तो फिर हमें लीडरशिप से दस्तबरदार होना चाहिए। आज हालात ने साबित किया है कि बागी हम नहीं हैं, बागी वो हैं जो क़यादत का रूप धार कर जो है वो अपने मखसूस मफादात के लिए कोशिशें कर रहे हैं और मुल्क और कौम को जो है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.